साहित्य शिरोमणि राधेश्याम कथावाचक की जयंती पर बरेली में आयोजित स्मृति समारोह के दूसरे दिन पंडित जी की साहित्य यात्रा पर लंबा विमर्श हुआ। फ्यूचर कॉलेज में आयोजित समारोह में जुटे प्रधानमंत्री के सलाहकार जफर सरेशवाला, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिलाधिकारी बरेली सेवाकांत द्विवेदी सहित जाने माने इतिहासकार, नाटककार और पत्रकारों ने कहा कि पंडित जी का लिखा साहित्य देश और समाज के लिए हमेशा प्रासंगिक है। सभी ने इस बात पर चिंता जताई कि पंडित राधेश्याम के महान व्यक्तित्व और कृतित्व के हिसाब से इतिहास में उन्हें स्थान नहीं दिया गया। विचार गोष्ठी विशेष व्याख्यानों में कहा गया कि सामाजिक संस्कार, संस्कृति और सरोकार सशक्त करने को नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पंडित राधेश्याम कथावाचक के लिखे साहित्य को पढ़े और मजबूती से कामयाबी की राह पर आगे बढ़े। देर शाम हुए समापन समारोह में सभी इस संकल्प के साथ विदा हुए कि पंडित राधेश्याम कथावाचक के साहित्य व दूसरी स्मृतियों को सहेजने के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाएंगे। जी का क्या योगदान रहा कथावाचक जी का, कितनी महनीय भूमिका साहित्य के माध्यम से जनसामान्य को प्रेरित करने में रही है। यह वाकई में जितने शोध का विषय है, जितने गहन विचार का विषय है, कदाचित उतना शोध उनके बारे में किया नहीं गया। तो ये एक पुस्तक मुझे दी गई थी, तो लेखक ने पहला खेद यही व्यक्त किया है कि पंडित राधेश्याम कथावाचक के रामायण को वह स्थान नहीं दिया गया जिसकी योग्यता, जिसकी पात्रता उनकी इस रचना को प्राप्त है। कि एक दूसरे के मजहब के बारे में हम जानें, लेकिन पिछले कुछ टाइम से शायद वो ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे राधेश्याम साहब जो गुजरे हैं, कम से कम उनकी उसको लेकर हम फिर से इसको उजागर करें। हिंदू मजहब को पहचानना है आपको तो रामायण और महाभारत पढ़िए, क्योंकि जब तक के आप रामायण नहीं पढ़ेंगे या महाभारत नहीं पढ़ेंगे या पुराण है या जो श्लोक, बहुत सारी जो पुरानी जो चीज़ें हैं जैसे गायत्री मंत्र है, ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हिंदू क्या है या हिंदू मजहब क्या है। जे मदान साहब जिन्हें जहांगीर जी मदान कहते थे, जहांगीर सेठ भी कहते थे, उन्हीं का ये मदान थिएटर्स था, जिसे मैडन थिएटर्स भी कहते थे। इसके कलाकारों को जब पता लगा कि पंडित जी कथा करने आए हैं, तो वो पंडित जी की कथा सुनने के लिए वहां पर जाते थे। मदान साहब ने भी उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा, पंडित जी, शकुंतला फिल्म हम बनाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके गीत और संवाद आप लिखें।